आज हम बात करेंगे 2015 में रिलीज होने वाली फिल्म मैक्स के बारे में। फिल्म के शुरू में दिखाया जाता है कि पहली जंग अजीम में कुत्तों ने बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए और आज भी अमेरिका में 3000 कुत्ते फौज में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने इराक और अफगानिस्तान वार में भी काम किया है। इसके बाद एक ट्रेंड मिलिट्री डॉग मैक्स को दिखाया जाता है जो एक टीम को अफगानिस्तान में गाइड कर रहा है। अफगानी यूएस मिलिट्री के आने पर नाराज हैं, मगर मैक्स अच्छे तरीके से अपना काम करते हुए अपने हैंडलर काइल के साथ एक बेसमेंट में मौजूद हथियारों के जहीरे तक पहुंच जाता है। अफगानी इस असलहे को दहशतगर्दों को सप्लाई कर रहे थे। मिशन मुकम्मल होने के बाद वो बेस पर वापस आते हैं और काइल अपनी मां पामीला और बाप रे, जो कि एक रिटायर्ड मिलिट्री मैन है, से बात करता है। मैक्स भी उनसे रोजाना बात करता है और काफ़ी मानूस है। अलबत्ता काइल का भाई जस्टिन कुछ ज़्यादा कुत्तों को पसंद नहीं था। अगले सीन में काइल को सीनियर फौजी अफसरान बताते हैं कि जो गन्स उन्होंने कल पकड़ी थी उनमें से कुछ चोरी हो गई हैं और उसके ग्रुप का कोई रुकन इसमें मुलविस है। काइल जब इन्वेस्टिगेट करता है तो उसका दोस्त टाइलर इसमें मुलविस निकलता है, लेकिन दोस्त होने के नाते काइल टेलर को एक चांस देने का फैसला करता है। अगले दिन नेक्स्ट मिशन पर मैक्स सबसे आगे जाकर एकदम रुकता है, जैसे उसे कुछ खतरा महसूस हुआ। इसी दौरान काइल टेलर से उसकी चोरी की बात करने की कोशिश करता है, मगर टेलर शर्मिंदा होने की बजाय उसे मिशन पर ध्यान देने का कहता है और वो मैक्स को भी ऑर्डर करता है कि चलता रहे, रुके मत। चलते रहने से मैक्स टेररिस्ट के ट्रैप में आ जाता है और अचानक मैक्स के इर्द गिर्द बम धमाके शुरू हो जाते हैं। काइल ये देखकर अपने प्यारे कुत्ते को बचाने के लिए भागता है। इस मौके पर टेलर उसे कवर करने की बजाय आराम से बैठा देखता रहा। चुनाचा काइल टेररिस्ट के हाथों मारा जाता है। अगले सीन में काइल के माँ बाप को उसके कत्ल की इत्तला मिलती है। जिस वक्त चर्च में काइल की आखिरी रसूमात हो रही हैं तो मैक्स को भी वहां लाया जाता है, जो बहुत बेचैन है और वहां आकर अपने मालिक के ताबूत के पास बैठ जाता है। आखिरी रसूमात के बाद जब मैक्स को वापस ले जाने की कोशिश की जाती है तो वो वापस जाने के लिए तैयार नहीं होता। अलबत्ता जब जस्टिन को देखता है तो एकदम पुरसुकून हो जाता है। उसे वो काइल की तरह लगता है और वो उसी के साथ रहना चाहता है, मगर जस्टिन उसे गाड़ी में सवार करा के वापस भेज देता है। अगले दिन सब फैमिली गम की हालत में काइल के बारे में बात कर रहे हैं तो पामीला बताती है कि शायद मैक्स को फौज से निकाल दिया जाए। तमाम फैमिली फौरन मैक्स से मिलने पहुंचती है और वहां मौजूद केयर टेकर बताता है कि मैक्स बहुत बेसुकून है और बहुत एग्रेसिव यानी खतरनाक हो रहा है और उस हादसे के बाद कोई भी ऊंची आवाज या धमाका सुनाई दे तो ये बहुत डर जाता है। मगर जो ही मैक्स जस्टिन को देखता है तो एकदम से पुरसुकून हो जाता है और पिंजरे में आराम से बैठ जाता है और वो जस्टिन के हर ऑर्डर को मानता है। ये देखकर वो मैक्स को अडॉप्ट कर लेते हैं। घर पहुंचने पर रे कहता है कि मैक्स अभी बहुत खतरनाक है, इसलिए इसे बाहर ही बांधना पड़ेगा। चुनाचा उसे लान में बांध दिया जाता है। रात को मैक्स भौंक भौंक कर सबकी नींद हराम कर देता है। तंग आकर रे जस्टिन को मैक्स को चुप करवाने को कहता है। जो ही जस्टिन मैक्स के सामने आता है मैक्स चुप कर जाता है, मगर जो ही वो वापस जाने के लिए मुड़ता है मैक्स फिर भौंकना शुरू कर देता है। ये देख कर के मैक्स उसे अंदर नहीं जाने देगा। जस्टिन उसके पास ही रात गुजारता है और वो जस्टिन के सोने के बाद उसके पास बैठकर उसकी हिफाजत करता है। अगले दिन जस्टिन अपने दोस्त जूई और कार्मेन से मिलता है। कार्मेन डॉग्स के मुतालिक अच्छी मालूमात रखता और वो मैक्स के सिलसिले में उसकी मदद के लिए तैयार होती है। अगले सीन में चुई और कार्मेन जस्टिन के घर आते हैं और कार्मेन जस्टिन को मैक्स को काबू रखने के लिए टिप्स देती है, जिससे जस्टिन काफी हद तक मैक्स पर काबू पा लेता है। पामीला सबको खाने की दावत देती है और खाने के दौरान वो सब काइल की ही बातें करते हैं। इस दौरान मैक्स जोर जोर से भौंकना शुरू कर देता है। दरवाजा खुलने पर वहाँ टेलर मौजूद होता है। वो पहले तो काइल के बारे में अफसोस करता है, फिर बताता है कि एक हमले में वो भी जख्मी हो गया है और अब रिकवरी के लिए छुट्टी लेकर घर आया है। रे उसे जुलाई परेड के लिए इनवाइट करता है। जब टेलर वापस जाने लगता है तो मैक्स पर जैसे दौरा पड़ गया, हत्ता कि वो अपनी चेन भी तुड़वा लेता है और टेलर पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर उसी वक्त जस्टिन और कार्मेन उसे बाज रखने में कामयाब रहते। यहाँ हमें पता चलता है कि मैक्स उस हादसे को भूला नहीं है और वो टेलर से इंतकाम लेना चाहता है। अगले दिन जस्टिन जहाँ भी जाता है मैक्स उसको फॉलो करता है, मगर जब वो घर वापस आते हैं तो वहाँ एक पिंजरा मौजूद होता है जो कि रे लेकर आया है ताकि मैक्स को उसमें रखा जा सके, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैक्स टेलर पर हमला कर सकता है तो किसी और पर भी कर सकता है। फिर वो मैक्स को उस पिंजरे में बंद करके जुलाई परेड में जाते हैं। जो ही आतिशबाजी शुरू होती है तो जस्टिन को याद आता है कि मैक्स अकेला है और वो धमाकों से डरता है। ये याद आते ही वो घर की तरफ दौड़ लगा देता है
और देखता है कि मैक्स पिंजरे में डरा सहमा हुआ है। जस्टिन उसे पिंजरे से निकालने की कोशिश करता है मगर मैक्स बाहर आने के लिए तैयार नहीं। फिर जस्टिन ही पिंजरे में जाकर उसे तसल्ली देता है। अगले दिन टेलर रे से मिलता है और फारिग वक्त की वर्कशॉप इस्तेमाल की इजाजत चाहता है। रे टेलर से पूछता है कि उसका बेटा कैसे मरा और टेलर झूठ बोल देता है कि मैक्स ने उसका ऑर्डर नहीं माना और डेंजर जोन में दाखिल हो गया। काइल भी उसका पीछा करते हुए वहां चला गया और मारा गया। ये सुनते ही रे गुस्से में घर पहुंचता है और मैक्स को शूट करने लगता है, मगर उसी वक्त जस्टिन भी वहां आ गया और मैक्स को बचा लिया। अगले दिन जस्टिन काइल के एक और दोस्त सार्जेंट रीस से मिला। रीस ने उसे बताया कि मैक्स सब ट्रेंड डॉग्स में से बेहतरीन था और वो कभी भी काइल को डिसोबे नहीं कर सकता। फिर जब टेलर की बात आई तो उसने ये भी बताया कि टेलर छुट्टी पर नहीं आया बल्कि सस्पेंड है। उसने जस्टिन को मैक्स और काइल की ट्रेनिंग की एक डीवीडी भी दी। जस्टिन कार्मिन की तरफ जाकर वो डीवीडी देखता है और उसे अंदाजा होता है कि मैक्स कभी भी काइल को डिसोबे नहीं कर सकता। इस दौरान वहाँ चुई का एक कजन एमिलियो जो कि स्मगलर था वहाँ चुई से मिलने आया, लेकिन उसे टेलर का फोन आया और वो फौरन वहाँ से निकल गया। जस्टिन और मैक्स एमिलियो का पीछा करते हुए एक जंगल में पहुंचे जहाँ टेलर माफिया के साथ अफगानिस्तान से स्मगल गन्स की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त कर रहा होता है। स्मगलर्स के कुत्ते मैक्स की बू सूंघ लेते हैं और उस पर हमले के लिए आते हैं, मगर मैक्स उनको ढेर कर देता है और मैक्स और जस्टिन वहां से भाग। मगर रास्ते में जस्टिन की साइकिल पत्थर से टकराकर चलने के काबिल नहीं रहती। चनाचा वो पैदल ही भागता है और किस्मत से सड़क पर पहुंचकर लिफ्ट लेकर घर पहुंच जाता है। मगर घर पहुंचते ही वो हैरान रह जाता है जब टेलर और उसके पार्टनर स्टार्क को देखता है, जो बताता है कि उसने जस्टिन की साइकिल को जंगल में देखा और वो इसे छोड़ने आया है। जस्टिन को अंदाजा हो गया कि टेलर को पता चल गया है कि उसने उसे देख लिया था। साथ ही स्टेक कहता है कि उसे मैक्स ने हाथ पर काट लिया और बेहतर यह है कि मैक्स को यहाँ से निकाल दिया जाए क्योंकि वो दिन ब दिन ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। जब जस्टिन ने इस पर इनकार किया तो टेलर उसे समझाने के बहाने कमरे में ले गया और किसी को भी हकीकत बताने पर उसकी फैमिली को कत्ल की धमकी दी। जस्टिन ने डर के मारे मैक्स को छोड़ने पर आमादगी जाहिर कर दी और उसे डॉग शेल्टर्स वालों के हवाले कर दिया। अगले दिन टेलर रे की बहुत सी वर्कशॉप में से एक में पहुंचता है और रे उसे बगैर किसी पेपर वर्क के उसके हवाले कर देता है, जबकि टेलर इस वर्कशॉप को गैर कानूनी असले को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। उधर मैक्स डॉग शेल्टर में बहुत एग्रेसिव होता है और एक सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करके वहां से निकल भागने में कामयाब हो जाता है। रात को रे जस्टिन से सारे दिन के बारे में बात करने आता है और उसे महसूस होता है कि वो उससे कुछ छुपा रहा है। वो उससे बार बार पूछता है मगर जस्टिन डर के मारे उसे कुछ भी नहीं बताता। रात को ही रे अपने वर्कशॉप में जाता है और टेलर और स्टैक को रंगे हाथों गन्स की स्मगलिंग करते पकड़ लेता है। इससे पहले कि वो कुछ करता, एमिलियो ने गन पॉइंट पर उसे होस्टेज बना लिया। अमीला को रे का मैसेज मिलता है कि वो आज रात शिकार के लिए जा रहा है। उसके लिए ये मैसेज बहुत अजीब था क्योंकि रे कभी भी शिकार पर नहीं गया। उस वक्त मैक्स भी घर पहुंच जाता है और जस्टिन और पामीला मैक्स को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर वो तीनों चुई और कार्मेन के पास जाते हैं और उन्हें रे की गुम का बताते हैं। रे को तलाश करते वो वर्कशॉप तक पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक टूटा हुआ ताला मिलता है। मैक्स वहां से बू सूंघकर उन्हें लेकर आगे जाता है और सारी रात सफर करने के बाद वो एक जंगल में पहुंचते हैं जहां टेलर स्मगल्ड गन्स का माफिया से सौदा कर रहा है। कार्मेन ये देखकर फौरन को बुलाने वापस जाती है, जबकि जस्टिन, चुई और मैक्स वहीं रहते हैं। बदकिस्मती से स्मगलर्स के डॉग ने एक दफा फिर मैक्स की बू सूंघ ली, मगर मैक्स उन्हें फिर से हरा देता है। टाइलर और एमिलियो जस्टिन को इधर उधर ढूंढने की कोशिश करते हैं। रे ने स्टैक को अकेला देखकर मौका गनीमत जाना और उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। जस्टिन भी आकर अपने बाप को मिलता है, मगर चूंकि अभी खतरा बाकी है इसलिए वो टेलर को कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग रास्तों पर जाते हैं। स्टैक गाड़ी में रे का पीछा करता है और इससे पहले कि वो गाड़ी से कुचल दे, रे फायर करके स्टैक को मार देता है और गाड़ी बैलेंस खराब होने से उलट जाती है और उसमें आग लग जाती है। दूसरी तरफ टेलर जस्टिन को पकड़ लेता है और गुस्से में उसे बताता है कि उसकी वजह से उसकी डील खराब हो गई। फिर वो गुस्से में आकर उसे शूट करने की करता है, मगर उसी लम्हे मैक्स उस पर हमला कर देता है जिससे उसका बैलेंस खराब हो गया और मैक्स और टेलर दोनों दरिया में जा गिरे। उसी वक्त कार्मेन भी पुलिस कार में वहां आ जाती है और माफिया के बकाया लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। आखिरी में मैक्स और जस्टिन काइल की कब्र के सामने खड़े हैं और जस्टिन काइल को उसके किरदार और मैक्स के लिए सलूट करता है। उम्मीद है कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद स्टोरी सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें।